विवेक के रास्ते आनंद की प्राप्ति होती है। विवेक क्या होता है? जिसमें बुद्धि और नीति संयुक्त हो जाए, उसको विवेक कहते हैं। अब उनकी बुद्धि और नीति जब संयुक्त हुई तो उन्होंने जीने का क्या रास्ता बताया? उन्होंने कहा कि भौतिक जगत की जो आवश्यक चीजें हैं उसकी उपेक्षा किए बिना आध्यात्मिक यात्रा को जो प्रशस्त कर दे वही जीने का सही रास्ता है। भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी तिलांजलि नहीं संभव है। इसीलिए कहते हैं कि रोटी भूखे का पहला भगवान है। लेकिन आवश्यकता को इच्छा के वशीभूत नहीं करना है। इच्छाओं पे विजय यदि आप कर लेंगे तो द्वंद्व पर भी विजय हो जाएगा, भय पर भी विजय हो जाएगा, और यदि इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया तो आप निर्विकार हो जाएंगे। यानी कि आप निर्लिप्त हो जाइए, निर्द्वंद्व हो जाइए, निर्भीक हो जाइए, निर्विकार हो जाइए, तो फिर आप स्वयं निराकार हो जाएंगे। निराकार बने ब्रह्म के समान हो जाएंगे। यही शिक्षा दिया उन्होंने। फिर तुम ये देखोगे कि विवेकानंद एक तरफ तो उपनिषद का गहन चिंतन लेकर आते ही हैं। उनकी खास बात यह है कि उन्होंने उपनिषद को अपने युग के अनुकूल एक्सप्लेन किया। यानी कि युग को उपनिषद का समाधान दिया और उपनिषद को युग की प्रासंगिकता दी। दूसरी बात देखोगे कि विवेकानंद भारत और विश्व दोनों का सांस्कृतिक मार्गदर्शन जब करने लगते हैं तो उनके सामने यह स्पष्ट है कि अनेक धर्म और रीति रिवाज को मानने वाले लोग दुनिया में रहते हैं, और उनमें से किसी एक धर्म को चुनकर बाकियों के ऊपर सबको दबा दे और एक को सबके ऊपर चढ़ा दे, ये तो समाधान हो नहीं सकता। तो उन्होंने समाधान ये दिया कि दुनिया का कोई धर्म बुरा नहीं, तुम अपनी रीत रिवाज को मानते रहो, बस शर्त इतना है कि मानव को मानव की तरह देखो, जीव में शिव को देखो, और फिर वही कि निर्लिप्त हो जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, निर्विकार हो जाओ। यदि तुम इस रास्ते पर चलते हो और तुम यदि हिंदू हो तो बेहतर हिंदू हो जाओगे, मुसलमान हो तो बेहतर मुसलमान हो जाओगे, हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बनने की जरूरत नहीं। इसीलिए धर्मांतरण के बहुत ही विरोधी आदमी थे। अगला मुद्दा देखोगे कि विवेकानंद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो ऊपर की जाति के लोग जाने जाते हैं उन लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको अपना भाई समझो, उनको गले लगाओ, और ध्यान रखो कि यदि उनको आज गले नहीं लगाओगे तो कल वो तुम्हारे गिरेबान पे हाथ रख देंगे। क्योंकि न्याय की चेतना जब जगती है तो शोषण की व्यवस्था टिक नहीं सकती। बंधुत्व ही समाधान है, भाईचारा ही समाधान। इसके बाद अगली बात वो कह रहे होते हैं कि भारत के लोग आध्यात्मिक चिंतन में तो बहुत काम कर लिए, लेकिन भौतिक विकास में अभी पिछड़ गए हैं। इसलिए भारत में गरीबी बहुत है, रोटी की समस्या है। समाधान खोजने के लिए हमें पश्चिम के द्वारा आविष्कार किए गए ज्ञान विज्ञान को अपनाना चाहिए, ताकि हम उनके उत्पादन की प्रणाली का लाभ उठाएं, अपने यहां समृद्धि बढ़ाएं, लोगों की रोटी की समस्या का समाधान दें। लेकिन पश्चिम ने क्या किया कि भौतिक जगत में तो कुछ यात्रा कर लिया, लेकिन वह नैतिक जगत में पिछड़ गया। उसको पूर्व का अध्यात्म दो और पूर्व को माने भारत को पश्चिम का उत्पादन का नया तौर तरीका दो। दोनों के बीच में संयोजन बनाओ तो दोनों की भलाई होगी। एक पॉइंट और बड़ा दिमाग के बोलो कहते हैं, वो कहते हैं कि अमीर यदि कोई अमीर है तो ये ना समझे कि वो अमीर है क्योंकि वह ज्यादा बुद्धिमान है,
या कि वो अमीर है क्योंकि वह ज़्यादा परिश्रमी है, साहसी है, उसके अमीर होने में उनका भी हिस्सा है जो गरीब है। तो उनका हिस्सा कैसे है? तो कहते हैं सबसे पहली भूमिका तो प्रकृति की है। प्रकृति तुमने बनाया है क्या? तुम एक मूल्य चुकाकर 1 एकड़ जमीन खरीद सकते हो, लेकिन क्या उसी मूल्य पर 1 एकड़ जमीन बना सकते हो? प्रकृति ने बनाया ना। तो प्रकृति का योगदान यदि तुम स्वीकार करोगे तो प्रकृति तो सबकी है। अब प्रकृति के सब हैं तो सिर्फ तुम्हारी प्रकृति कैसे हो सकती है? प्रकृति के संसाधन सिर्फ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो एक तो प्राकृतिक न्याय की बात बोलते हैं, और दूसरी बात कहते हैं कि संसाधनों के स्वामित्व की गलत व्यवस्था के कारण तुम्हारे पास ज्यादा संसाधन आ गए हैं, किसी के पास कम आ गए हैं। तुम्हारी समृद्धि में उनका भी अहम योगदान है जो समृद्ध नहीं है, जो गरीब है, जो मजदूर है। अतः यदि वो भूखा है तो तुम पापी हो। और समाधान क्या है? तो समाधान यह है कि तुम जीव में शिव को खोजो और उसकी सेवा करो। जीव में शिव को खोजकर उसकी सेवा करोगे तो इस रास्ते तुमको अपने संसाधनों के सदुपयोग का मौका मिलेगा। यह तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। यहां से देखोगे तो विवेकानंद में आपको आध्यात्मिक समाजवाद का एक विचार नजर आएगा, क्योंकि समाजवाद भी कहता है कि संसाधनों का स्वामित्व तो गलत है, और जिनके पास में ज्यादा संसाधन है उनके पास में ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वह वाजिब हकदार है। गलत पद्धति के कारण संसाधनों का गलत वितरण हुआ है और कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब हो गए। यही तो बात स्वामी जी कह रहे थे। लेकिन समाधान वो समाजवादी राजनीतिक चिंतकों की तरह नहीं दे रहे थे, आध्यात्मिक रास्ते दे रहे थे। इसीलिए उनको हम आध्यात्मिक समाजवादी कहते हैं, क्योंकि वो सभी धर्मों के बीच में सौहार्द की बात कहते हैं सभी धर्म सच है, इसीलिए उनको हम सर्वसमावेशी दार्शनिक कहते हैं। क्योंकि वो रोटी और आध्यात्म को जोड़ते हैं, इसलिए उनको हम समन्वयवादी दार्शनिक कहते हैं। गांधी जी से प्रभावित थे? गांधी जी से विवेकानंद नहीं प्रभावित हो सकते, विवेकानंद से गांधी प्रभावित। सॉरी, विवेकानंद से गांधी प्रभावित है। विवेकानंद कहते हैं जीव में शिव है, तो गांधी कहते हैं दलिद्र में नारायण है। स्वामी विवेकानंद की समाधि पर जब गांधी जी गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस जगह पर आकर सिर्फ और सिर्फ वही नहीं बदल जाएगा जो पत्थर है। तो विवेकानंद से प्रभावित होने वालों में गांधी भी हैं। सुभाष चंद्र बोस तो उनको बहुत मानते थे। वो तो कहते थे कि मैं कांग्रेस का अधिवेशन भले मिस कर दूं, लेकिन रामकृष्ण मिशन का कोई अधिवेशन मिस नहीं करना चाहता। उनसे प्रभावित लोगों में नरमपंथी भी थे, गरमपंथी भी थे, क्रांतिकारी भी थे। भारत के लोग जितने प्रभावित हैं उतने बड़े सारे विदेशी लोग प्रभावित हैं। रोमा रोला जो कि विवेकानंद पर लिखने वालों में एक अथॉरिटी माने जाते हैं, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को लेटर लिखा कि मुझे भारत के बारे में जानना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि भारत के बारे में जानना चाहो तो विवेकानंद पढ़ो। वह आदमी संपूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से सकारात्मक है और वही भारत है। तो विवेकानंद एक ऐसे आदर्श की तरह हैं जिनको लेकर आप भूमंडलीकरण के जमाने में विविधता के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सौहार्द बना सकते हैं। उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद के जमाने में आप व्यक्ति को आवश्यकता और अध्यात्म का संयम सिखा सकते हैं। लोकतंत्र जब खतरे में आ जाए तो आप विविधताओं के बीच सहअस्तित्व की शिक्षा के रास्ते लोकतंत्र को वैचारिक और सांस्कृतिक आधार दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और विश्व दोनों के लिए विवेकानंद एक जरूरी विचार है, अनुकरणीय है, आदरणीय है। सिर्फ इतनी बात नहीं कहूंगा, वो आवश्यक है, पूजनीय, आवश्यक है। पूजा मत करिए, पूजा मत करिए, क्योंकि पूजनीय लोग अनुकरणीय नहीं रह जाते।
जो पूजनीय हो जाते हैं लोग उनका फोटो फ्रेम में डालकर कभी मंदिर में कभी घर की दीवारों पर टांग देते हैं और ये सोचते हैं कि वो तो ईश्वर तुल्य हैं, तो वो कर सके जो कर पाए, हम थोड़े ना कर पाएंगे वो जो वो कर पाए। तो इसलिए अनुकरण नहीं हो पाता है। इसलिए उनको मानिए, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करिए, उनकी पूजा मत करिए। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद जी के बारे में नहीं बोलूंगा, और भी अनेक महापुरुष हैं, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, राजा राम मोहन राय हों, दयानंद जी हों, जवाहरलाल हों, भगत सिंह हों, सरदार पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इन सब के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये सब के सब आदरणीय है। पूजनीय बनाने का मतलब होता है कि एक तरीके से उनको अप्रासंगिक बना देना। ठीक है बच्चों? ओके सर, थैंक